नमस्कार फ्रेंड्स। रामायण के उत्तरकांड में रावण के वध के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। राम, लक्ष्मण, सीता सहित अन्य सभी अयोध्या आते हैं। अयोध्यावासी राम, सीता, लक्ष्मण का बहुत स्वागत करते हैं। राम, सीता, लक्ष्मण का अयोध्या में भव्य स्वागत हुआ। माताएं बहुत प्रसन्न थीं। माताओं ने माता सीता का बहुत स्वागत किया, उनको गले से लगा लिया। सभी माताओं ने उनका बहुत स्वागत किया। भगवान राम का भी माताओं ने स्वागत किया, उनको गले से लगा लिया। भाई भी बहुत प्रसन्न थे। फिर माता सीता अपनी बहनों से भी मिली। इसके बाद वेदों और शिव की स्तुति के साथ भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा राम ने सीता की खोज में सहयोग करने वाले सभी साथियों को विदा किया। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। प्रजा ने सीता के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाया और राम जी ने सीता का त्याग कर दिया। भगवान राम ने सीता को जंगल भेज दिया। लक्ष्मण उनको जंगल छोड़ के आ गए। फिर सीता जी वन में जाकर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। उस समय वो गर्भ से थी। लव कुश का जन्म हुआ। कुछ समय तक लव कुश अपने पिता के परिचय से अनजान थे। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा लव कुश ने पकड़ लिया। फिर सीता के कहने पर बालकों ने घोड़ा छोड़ा। जब उन्होंने घोड़ा छोड़ दिया माता सीता के कहने पर, तब अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। समय आने पर चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए। लव कुश के बड़े होने पर वो अपनी माता के लिए न्याय मांगने अयोध्या आए, परंतु प्रजा की इच्छा के कारण सीता को फिर से परीक्षा के लिए बुलाया गया और वे अपनी परीक्षा देकर धरती में माता सीता समा गईं। राम की सभा में एक दिन यमराज आए। काल के वचन के कारण राम ने लक्ष्मण का त्याग किया और पुत्रों के बड़े होने पर उन सब में राज्य का बंटवारा कर अपने धाम चले गए। राम राज्य एक आदर्श बन गया। उत्तरकांड में रामायण के पुरुषोत्तम होने, उनके अनुरूप आचरण करने को समझाया गया है।